आप व्यू चैप्टर में अधिकतर जो टॉपिक इस बार आपके कोर्स में है वो हमने पढ़ा दिया है। अब कुछ प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम जो है कुछ कर लें। उसमें से एक प्रश्न है कि यदि f(x) बराबर पहले रो में cos x माइनस साइन x 0, दूसरे रो में साइन x cos x 0 और तीसरे रो में 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस वाई, f(x) प्लस वाई। अब आप देखिए कि बहुत आसान प्रश्न है, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है और बोर्ड परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है। इसके लिए पहले तो चूंकि जो वैल्यू हमको दी है f(x) की वो हमने लिख लिया, फिर fy तो x की जगह इसमें मैट्रिक्स में जो गिवन है उसमें हमने y पुट कर दिया। देखो cos x है, यहाँ cos y, यहाँ साइन माइनस साइन y, यहाँ 0, यहाँ साइन y, यहाँ cos y, यहाँ 0, यहाँ 0 0 1। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y पुट कर दिया। अब आइए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, f(x) इंटू fy, तो f(x) इंटू fy तो पहले मैट्रिक्स में f(x) की जो वैल्यू दी गई है, पहले रो में cos x माइनस साइन x 0, दूसरे में साइन x cos x 0 और तीसरे में 0 0 1, और ये fy है हमारा। इसको देखिए cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 और 0 0 1। और जैसे हमने प्रोडक्ट में मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में तरीका बताया था, सेम वही इसमें लगाना है। आप देख रहे हैं कि ये भी 3×3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3×3 की है, तो पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है वो संभव है, गुणनफल। तो a11 इसको हमने गुणा किया cos x इंटू cos y और माइनस साइन x इंटू साइन y और 0 से किया तो ये 0। a12 यहाँ पर देखिए cos x माइनस में यहाँ पे है तो cos x मतलब माइनस cos x साइन y और माइनस साइन x इंटू cos y और प्लस 0 और ये 0 ही हो गया। फिर देखिए a13 जब किया तो ये 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। यहाँ पर देखिए a21 तो साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y और प्लस 0। a22 इसको जब इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन x इंटू साइन y और प्लस cos x इंटू cos y और a यहाँ पर 2 हो गया। a23 तो सब जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब आइए a31 तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 0 से 0, यहाँ भी किया है a32 ये भी 0 और यहाँ हमारा 1 आ गया। अब आप देखिए बहुत ही सिंपल है कि ये हमारा जो ऊपर लिखा गया है ये cos a प्लस b का सूत्र है, इसीलिए हमने यहाँ पर cos x प्लस y लिख दिया। यहाँ पर देखिए अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, तो यहाँ पर माइनस टाइम से साइन के साथ x प्लस y हो गया, ये 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, तो ये साइन x प्लस y हो गया। इन द सेम वे cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b, तो ये cos a प्लस b का सूत्र हो गया, अर्थात cos x प्लस y लिख दिया। और यहाँ पे 0 है ही, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी a1 है। अब ये हमारा f(x) प्लस y जो सिद्ध करना था राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। एक प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है, केवल इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप आइए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और है जो हर बार करीब करीब हम देखते हैं अल्टरनेट ईयर, वो लगभग पूछा ही जाता है और आसान ढंग से हमने करने की कोशिश किया है, बाकी तो कई ढंग हैं करने के। तो अगला उदाहरण देखिए,
जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अधिक आता है और उसको हम लोग कैसे करें, घर पे प्रैक्टिस करें, हम समझा दे रहे हैं और एक दो बार आप करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। प्रश्न ये है कि यदि ए मैट्रिक्स है, पहले रो में 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, दूसरे रो में 10 अल्फा बाई 2 0 और आई एक 2/2 क्रम का तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, और पहले रो में ये कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरे रो में साइन अल्फा और कास अल्फा। ये प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप देखिए कि वी नो दैट साइन 2a की वैल्यू हम जानते हैं कि 2 tan अल्फा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इन द सेम वे कास अल्फा की 4 वैल्यूज होती है, आपको चारों वैल्यूज पता है, उनमें एक वैल्यू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम करते क्या है कि 10 अल्फा बाई 2 को मान लिया x के बराबर है, तो इस हिसाब से साइन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कास अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब a बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ 10 अल्फा बाई 2 है वहाँ पे हमने x पुट कर दिया, तो ये देखिए 0 पहले रो में माइनस x और 0 हो गया। अब आइए इसलिए i माइनस ए निकाल लेते हैं। i देखिए 1 0 0 1 और a की वैल्यू अभी 0 माइनस x 0, तो इसकी वैल्यू पहले रो में 1 है, फिर देखिए x माइनस x 1 आ गई। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा जो है वो हो, देखिए कि i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा मैट्रिक्स के अंदर है, ये हमने लिख दिया। और i माइनस ए की जो वैल्यू अभी हमने निकाली उसको यहाँ पर लिख दिया, पहले रो में 1 माइनस 1x माइनस x1, और कास अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया, साइन अल्फा की रख दिया, फिर साइन अल्फा की रख दिया और कास अल्फा की रख दिया। अब वही अपना पुराना नियम a1 1 इसका 1 इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a1 2 तो ये माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन द सेम वे a2 1 तो ये माइनस x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया। a2 2 तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे किया तो प्लस 1 से किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास से पहले रो में 1 माइनस एक्स और दूसरे रो में x और 1 आ गया। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 1 0 0 1 और प्लस 0 माइनस x 0, ये हमारा i है रिजल्ट लाने के लिए, और a हमारा a है, और इसको अगर जोड़ते हैं तो इसके मूल में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास i प्लस a आ गया। और ये हमारा जो है ये है लेफ्ट हैंड साइड हमको यहाँ पर मिल गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग घर पे खूब मेहनत करके कीजिए। अब कल से हम लोग सारणिक पढ़ेंगे और सारणिक की सारी प्रॉपर्टीज बताएंगे और उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उसको करेंगे। आज का काम इतना ही।